सारे हैं तो फाइबर्स बोल सकते हो या फाइबर बोल सकते हो। आपको इतना सा याद रखना है कि हृदय के जो दायां वाला जो भाग होता है, कौन सा भाग होता है, जो दायां अलिंद होता है, वहां पर एक नोड पाया जाता है जिसको अपन ऐसे नोड बोलते हैं, और इसको प्राकृतिक पेसमेकर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? प्राकृतिक पेसमेकर भी बोला जाता है। इसके बारे में अपन ने देख लिया, ठीक है। और यहीं से ही विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, मतलब जब हृदय के अंदर जब संकुचन पाया जाता है, जब हृदय के अंदर क्या पाया जाता है? संकुचन। उस समय यहीं से ही जो विद्युत आवेग है, वो विद्युत आवेग यहां से क्या होता है प्यारे दोस्तों? यहां से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और ये ऐसे नोड होता है जिसका पूरा नाम होता है साइनो आर्टरियम नोड। क्या नाम होता है? साइनो आर्टरियम नोड। इसको हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर भी कहा जाता है। इसको हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर भी क्या किया जाता है भाई? कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही इसकी जो संकुचन की प्रक्रिया है वो क्या होती है? स्टार्ट होती है। और इसके बाद में जैसे यहां से आवेग उत्पन्न हुआ, इनमें संकुचन होना स्टार्ट हो गया, और जो विद्युत आवेग है वो एवी नोड के पास में पहुंच गया। एवी नोड के पास में जो विद्युत आवेग है वो 0.1 सेकंड के लिए रुक जाता है। उतने के अंदर दोनों आलिंदों का क्या हो जाता है भाई? संकुचन हो जाता है। दोनों आलिंदों का क्या हो जाता है? संकुचन। और इसके बाद में ये जो एवी नोड है ये दाएं आलिंद के अंदर नीचे की तरफ पाया जाता है, लेकिन ये सामान्यतः आलिंद और नीले के जंक्शन पर पाया जाता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं एवी नोड या आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या बोला जाता है? आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड बोला जाता है। और इसके बाद में यहां से जो विद्युत आवेग है, जो यहां पर दोनों नीलियों के बीच में जो ये पर्दा है जिसको अपन सेप्टम बोलते हैं या वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, यहां पर पाया जाता है बंडल ऑफ हिज। और ये बंडल ऑफ हिज लेफ्ट और राइट दो भागों में बंट जाता है। इसकी दो ब्रांच हो जाती है। कितनी ब्रांच हो जाती है? दो ब्रांच। और दो ब्रांच होने के बाद में ये परकिंजे फाइबर्स के अंदर विभाजित हो जाता है, मतलब वेंट्रिकुलर की पूरी मांसपेशियों में फैल जाता है। और जैसे ही पूरी मांसपेशियों में फैलता है, जैसे ही पूरी मांसपेशियों में ये फैलता है, मांसपेशियों में फैलते ही यहां पर अगर पूरे इसके सिस्टम की बात करें तो पूरे नीले के अंदर यहां पर क्या हो जाता है भाई? संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचन। मतलब मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मैं आपको यह बता रहा हूं कि सबसे पहले अगर विद्युत आवेग की अगर अपन बात करें तो वो ऐसे नोड से उत्पन्न होता है। कहां से उत्पन्न होता है? ऐसे नोड से क्या उत्पन्न होता है भाई? विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे यहां से विद्युत आवेग उत्पन्न होता है, और इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? आपको बताना है कि इसको अपन हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर बोलते हैं। इसको अपन हृदय का क्या बोलते हैं भाई? इसको अपन हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो वो अपन बोलते हैं ऐसे नोड को। यहां से जैसे विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ, यहां से जैसे विद्युत आवेग उत्पन्न हुआ, आलिंदों के अंदर संकुचन हो जाता है। आलिंदों में क्या हो जाता है भाई? संकुचन हो जाता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि जो आर्टरियम वाला भाग है वहां पर कंट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचन। मतलब यहां पर अगर अपन आर्टरियम की बात करें, मतलब जो आलिंद है वहां पर क्या हो जाएगा? कंट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? कंट्रैक्शन, या यहां पर संकुचन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहां पर संकुचन होगा, इसके बाद में संकुचन होता रहेगा, और साथ ही साथ ये आवेग जो है ये एवी नोड के पास में पहुंच जाएगा। किसके पास में पहुंच जाएगा बताओ? एवी नोड के पास में। और यहां पर एवी नोड के पास में पहुंचने के बाद में ये 0.1 सेकंड के लिए यहां पर क्या हो जाता है भाई? रुक जाता है। 0.1 सेकंड के लिए यहां पर क्या हो जाता है? ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि यहां पर ये आलिंदु का संकुचन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे यहां पर आलिंदु का संकुचन कंप्लीट हो जाता है, ये चला जाता है बंडल ऑफ हिज के पास में। किसके पास में चला जाता है? ये चला जाता है बंडल ऑफ हिज के पास में। और फिर ये बंडल ऑफ हिज है, इसकी ब्रांचेज दो भागों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, जिनको अपन बोल देते हैं लेफ्ट एंड, क्या बोल देते हैं उनको अपन बोल देते हैं लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच। तो उसको अपन ने बोल दिया लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांच बोल देते हैं, ठीक है। और ये लेफ्ट और राइट जो बंडल ब्रांच है ये आगे जाकर अगर मैं इनकी बात करूं तो ये परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्या हो जाती है भाई? विभाजित हो जाती है। ये परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। ये परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्या हो जाएगी? विभाजित। और ये जो परकिंजे फाइबर्स है ये पूरे नीलियों के अंदर फैल जाता है। मतलब जैसे ही परकिंजे फाइबर्स के अंदर सूचना पहुंची तो यहां पर नीलियों का संकुचन हो जाता है। किसका संकुचन हो जाता है? नीलियों का संकुचन।
मतलब यहाँ पर ये विद्युत जो प्रणाली है या ये जो संचालन प्रणाली है जो सामान्यतः हृदय की धड़कन को क्या करती है प्यारे दोस्तों, नियंत्रित करती है। क्या करती है? नियंत्रित। अब देखिएगा एक शानदार डायग्राम की सहायता से देखिएगा अपने क्या बोला है। अपने एक चीज तो बताइए यहाँ पर ऐसे नोड, एक अपने बताया एवी नोड, एक अपने बताया बंडल ऑफ हिज, एक अपने बताया राइट और लेफ्ट या लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेज, और एक अपने बताया परकिंजे फाइबर। यही अपने 5 टॉपिकों के ऊपर क्या की है प्यारे दोस्तों, बात की है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है राइट आर्टरियम और ये इधर वाला है लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये है राइट वेंट्रिकल और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखना यहां से ऐसे नोड, ये कंडक्शन है मतलब संचालन प्रणाली है, यहां से ऐसे नोड से क्या हुआ, आवेग उत्पन्न हुआ। आवेग यहां से उत्पन्न होके आगे चला, इधर वाले भाग से आवेग इधर वाले भाग में भी चला गया, तभी तो दोनों आलिंदों के अंदर साथ साथ क्या होगा भाई, संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन। यहां से ये जो है ये बीच में जो पाथ है इसको अपन बोल सकते हैं इंटरनोडल पाथवे, मतलब दो नोड के बीच में जो पाथ या जो रास्ता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं इंटरनोडल पाथवे, मतलब दो के बीच का है। इंटर का मतलब दो के बीच का है। यहां पर आ गया है एवी नोड में, और एवी नोड देखो कहां पर है, ये जो आलिंद का जो नीचे वाला भाग है वहां पर ये क्या पाया जाता है भाई, एवी नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है प्यारे दोस्तों, एवी नोड। और एवी नोड से ये आ गया देखो बंडल ऑफ हिज के पास में, और ये बंडल ऑफ हिज कहां पर पाया जाता है, ये आलिंद और नीले के सॉरी जो दोनों नीले हैं जिनको अपन वेंट्रिकल बोलते हैं, उन दोनों की दीवार में पाया जाता है, बीच वाले पर्दे में पाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इस वेंट्रिकुलर सेप्टम के बाद में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो इसकी हो गई लेफ्ट बंडल ब्रांच और एक इसकी कौन सी हो गई, राइट बंडल ब्रांच। और इसके बाद में ये परकिंजे फाइबर्स के अंदर क्या हो जाता है, विभाजित, और पूरे नीले की मांसपेशियों में फैल जाता है, और नीले का भी क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। क्या हो जाता है? संकुचन। तो आप इस डायग्राम की सहायता से भी आपने समझ लिया, उस डायग्राम की सहायता से भी आपने समझ लिया। तो अब अपन इसको बहुत शानदार तरीके से अपन इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लेते हैं और अपना ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।